हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे वहाँ सावन से पहले एक पूजा होती है, वो यहाँ पे करवाने के लिए हम लोग आए। देखिए, खेतों के बीच में एक छोटा सा मंदिर था, वो तहस नहस हो गया है। वहीं पे पूजा होती है। मैं वहीं पे अभी दिखा रही हूँ चल के। यहाँ पूरा मंदिर, यहाँ पे मंदिर था लेकिन है नहीं अब। देखो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक पूजा होती रहती है। पूजा में बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, आटे की और सूजी मैदा, ये सब इसकी। ये देखो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा हो चुकी है, कुछ पूजा हो चुकी है यहाँ पे, और कुछ लोग पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ से। और कुछ लोग आते होंगे पूरे गांव की पूजा, जिससे कुलदेवी का मंदिर होता है सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सब पूजा करते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है। मंदिर यहाँ पे प्राचीन मंदिर कभी होगा, लेकिन यहाँ पे है कुछ भी नहीं। और सब घास फूस, कूड़ा कवाड़ा, ये जंगल, यहाँ पे हजारों सांप, यही सब है यहाँ पे। इसकी पूजा में बहुत से सामान लगते हैं। देखो, बनाकर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, उसके बाद में पूजा करने का। सावन से पहले की जाती है ये। सावन स्टार्ट होने से एक दिन पहले, कल से सावन स्टार्ट होगा, तो आज ये पूजा की जा रही है यहाँ पे। पूर्णिमा के दिन पे। ये देखो यहाँ वही आए। ओए ये देखो, यहाँ का कुआं है जो बहुत पुराना ही है। यहाँ पे मेरा फ़ोन वोन ना गिर जाए दिखाते समय। यहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है, दिख जा, मैं दिखाऊँ यहाँ से। लाइक थोड़ी ना पानी है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे आरे बने हुए हैं। कुएं में भी आरे बनाते होंगे दिया जलाने के लिए। वहाँ पे मंदिर था जहाँ पे ज़्यादा खचाड़ दी। देखो दोस्तों, ये मेरे मामा जी हैं, ये है मेरे ड्राइवर। ठीक है, ये मुझे लेकर आए हैं घर से। अब घर से लेकर आए हैं तो छोड़ने भी जाएंगे, क्योंकि पैदल चलना मुझे आता नहीं है। जी हैं जो पानी पी रही हैं, पूजा करके आ गई हैं। और अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद घर। यहाँ से पूजा हो जाए तब जाएंगे। इधर से देखो, यहाँ से बीचों बाच में खड़े हुए हैं। इधर भी खेत हैं, उधर भी खेत हैं, और उधर भी खेत। चारों इधर से खेत हैं। उसके बीच में एक मंदिर था जो बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मान्यता उसकी बहुत है। और वहाँ पे वो देखो मोर भी हैं। इधर से दिखेंगे नहीं, लेकिन उस गली में जो गौर से देखो ना तो दिखेंगे मोर। इतना तो दूर का दिखेगा भी नहीं, बहुत जूम करके देखो। शायद वो दिख रहा होगा, मोर है और कोई और जानवर है वहीं पे, वो दोनों दिख रहे हैं। शायद ही दिख सकते हैं। जिसकी आंखें चील की होंगी वो देखेगा। एक छोटी सी बिट्टू है, लाडो। ये देखो यहाँ पे खेल रही है। यहाँ पे बिट्टू बाय करो बिट्टू बाय करो। हाय 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 दोस्त, बोलो देखो कितनी क्यूट है। ये देखो कितनी क्यूट सी है। मेरे मामा की लड़की है, और छोटी। ये देखो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। बिट्टू बाय बोलो। वो देखो डर रही है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर रही है। वीडियो बना थोड़ी ना डरती है, लेकिन खेलने जा रही है। देखो 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 देखो, बहुत जंगल है यहाँ पे। आप लोग ये बताओ कि आप लोग के वहाँ, मतलब कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के वहाँ ये पूजा होती है। जो होती है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और ब्लॉग देखना तो ज़रूर बताना कि आपके वहाँ इस पूजा को क्या बोलते हैं और कैसे होती है। मेरे वहाँ तो इसे आषाढ़ी बोलते हैं, आषाढ़ी। और आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इस पूजा को, कैसे की जाती है और कौन कौन करता है, ये सब बताना, ठीक है। जा रही हूँ अंदर, देखने जा रही हूँ क्या कुछ और भी है यहाँ पे और क्या क्या है देखने जा रही हूँ। यहाँ पे लग रहा है कि ग्राउंड पड़ा हुआ है खाली। ये देखो कितना घना है। सोचो यहाँ पे सांप आए और मुझे डस ले और मैं मर जाऊँ, तो आप लोग ज़रूर आना मुझे देखने के लिए, ठीक है। जो भी ब्लॉग देखे ना वो ज़रूर आए मुझे देखने के लिए, जो मर गई तो। वैसे तो नहीं। ये देखो यहाँ पे चारा वारा हुआ है किसी का।
खेत हैं। ये देखो कितना अच्छा, ये मतलब कि झाड़ियाँ। यहाँ पे था मंदिर, यहाँ पे वो देखो सामने मेरी उंगली के जस्ट सामने यहाँ पे मंदिर था, लेकिन टूट गया है, बिल्कुल भी नहीं है मंदिर, बिल्कुल भी नहीं रह गया है। यहाँ से पहले पहले हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे बहुत आम लगे हुए थे। अब आम तो नहीं लगे हैं क्योंकि आम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो कैसे आए जाएंगे आम यहाँ पे इधर से। 1:16 वॉइस ऐड कर दो मम्मी। का सफ़र करके हम लोग आए हैं दूसरे मंदिर पे। ये है दूसरे गांव में है, लेकिन दूर है, लगभग लग जाता है 1 घंटा लग जाता है यहाँ पे। यहाँ पर की हवा और ये मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे, ये देखो अमरूद के पेड़ ही पेड़ हैं, पेड़। अमरूद के पेड़ पे अंगूर नहीं लगा करते। ये देखो यहाँ से ये बाहर का, ये जो पंडित जी रहते हैं वही पूजा वूजा करवाते हैं, उनका ही घर है। और मुझे डर नहीं लगता है, मुझे एक चीज़ है, मुझे डर नहीं लगता है कहीं जाने से, क्योंकि मैं जानती हूँ मौत एक बार आती है, बार बार नहीं। ये देखो यहाँ से इधर से ये पीछे का है, जो वो रहते हैं वहाँ का घर है। पब्लिक में ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और न्यू क्रिएटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे पूजा, अभी यहाँ पे कथा होगी, वहाँ पे ऐसे ही प्रसाद चढ़ाया गया था, और पूजा वहाँ पर भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कथा सुनी जाएगी। यहाँ जो भी मुराद मांगो ना, वो पूरी ज़रूर होती है। जिसे भी किसी को मांगना हो ना, वो प्लीज़ आ जाए और मांग ले आके। ये देखो अमरूद खाने हैं, ये देखो अमरूद खावा के, जिसे भी खाने हो। कहने लगते हैं तो विष्णु जी ने कहा कि हे नारद जी, गेहूं को आटा, शक्कर, घी, दूध, केला की फली, इन चीज़ों को एकत्र करके सवा सेरी या सवा मन तक जैसी भी श्रद्धा होवे वैसा प्रसाद बनाकर चाहे रात भर जागरण करें। अगर गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा मंगवा लें, अपने भाई बंधुओं सहित बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसे जो पूजन करते हैं तो सुनते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। कलयुग में कठोरता छोटा सा उपाय है। इत श्री स्कंदखंड प्रतिकथन प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सैया वीर बाबा की जय। भगवान चढ़ा सूत जी बोले कि एक सुंदर काशीपुर में सतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सतानंद इस पृथ्वी पर भूख से व्याकुल होकर के भीख मांगता रहता था। अब ऐसे दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान जिनको पति प्यारे हैं, तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके विष्णु भगवान उसके पास गए। बोले, हे सतानंद, तुम इस पृथ्वी पर क्यों घुमा करते हो? और मुझे सुनने की इच्छा मुझे बताओ। तो बोले सतानंद कि हे महाराज, हम जात के तो ब्राह्मण हैं, लेकिन अति दरिद्री भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर घुमा करते हैं। अगर कोई दुख दूर करने का उपाय जो आप जानते हैं सो कृपा करके मुझसे बता दें। तो नारद जी इस बात बता दें। तो विष्णु जी ने कहा कि हे सतानंद, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, उसी से मनुष्य दुख से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह करके भगवान जो है थोड़ी दूर हट करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहाँ पे लड़के लपाड़े खड़े होते हैं। महिला धूपबत्ती उठाई दे, लड़के लपाड़े खड़े तो दौड़ के आ जाते हैं। कहने लगते हैं कि देखो, इनको किसी ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए बता दिया है, लेकिन बेचारे कैसे करेंगे? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। उस चिंता में उनको रात भर नींद नहीं आती है। प्रातःकाल उठ करके संकल्प करके भिक्षात को जाते हैं कि आज की भिक्षा से जो भी धन मिलेगा मैं उसी धन से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। ऐसे मन में विचार करके वो भिक्षात के लिए चले जाते हैं। भगवान की कृपा से रोज जितनी भिक्षा प्राप्त होती थी उनको, उस दिन उनको दूनी भिक्षा प्राप्त हो गई। प्रसन्न हृदय से सुंदर केला की फली, गेहूं का आटा, शक्कर, घी, दूध लेकर के भाई बंधुओं को बुला करके सायंकाल के समय पे श्री सत्यनारायण भगवान का वो पूजन करने लगे। उस पूजन के प्रभाव से उनके घर में सुंदर संपत्ति दिनों पर दिनों बढ़ने लगती। एक समय सतानंद अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा उनके द्वार पे आया। हाथ जोड़ करके बोला कि हे सतानंद, कल भिक्षा मांगते थे, इतनी जल्दी आपके पास कहाँ से धन उत्पन्न हो गया? तो सतानंद बोले कि हे लकड़हारे, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है, इसीलिए हमारे धन और अन्न की वृद्धि हुई है।
और तुम भी लकड़ी बेच करके गुजर बसर कर रहे हो, तुम भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, हो सकता है तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लकड़हारा प्रसाद को खा करके, जल को पी करके, लकड़ियों को सर पर रख करके चलने लगता है। मन में सोचने लगता है कि मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, लेकिन पूजन जब करूंगा जब हमारी कोई दूनी कीमत में आज लकड़ियों को खरीद लेगा तो। ऐसे कहते हुए एक रमणीक नगर गांव में जाता है, जहाँ पे धनवान बसे होते हैं। वहाँ जाता है, अपनी लकड़ी का हाँक लगाता है तो एक सेठ निकलता है मकान से, दूनी कीमत में लकड़ियों को खरीद करके लकड़हारे को पैसे दे करके वहाँ से वो विदा कर देता है। लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर के पूजन की सामग्री को ला करके भाई बंधुओं को बुला करके सायंकाल के समय पे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके इस लोक में सुख भोग करके अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। इस श्री स्कंधारे वाखंडे व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सिसैया बिरवा की जय। सूतो जब सूत जी बोले कि एक उल्कामुख नामक का राजा अपनी पत्नी सहित भद्राशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक साधु नामक वेश्य आया, नाव को नदी किनारे खड़ी कर राजा से विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके बोला कि हे राजन, आपके पास कोई कमी नहीं है, ये फिर किस देवता का पूजन करे हो? तो राजा बोले कि हे साधु, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं, इसलिए संतानदायक व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का कर रहे हैं। तो साधु वैश्य बोला कि हे राजन, मुझे भी बता दो, मैं भी व्रत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं। तो राजा ने उसे पूजन का विधान बता दिया, पूजन की सामग्री बता दी। अपने पूजन में राजा लग गए। पूजन में लग गए तो हाँ, पूजन में लग गए। साधु वेश अपनी नामन में चढ़ करके अपने देश की ओर चलाया। संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री से बताया कर घर कि हे लीलावती, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, लेकिन पूजन जब करूंगा जब हमारे कोई संतान उत्पन्न हो जाएगी तब। ऐसा कह करके चुप हो जाते हैं। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती वो गर्भवती हो जाती है। 10वें मास उसके गर्भ से कन्या का जन्म होता है, उसका नामकरण होता है तो कलावती नाम रखा जाता है। तो एक दिन लीलावती बोली कि हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कहा था वो पूरा कर दो। तो साधु वैश्य ने कहा कि देखो प्रिय, इसकी 6ठी डेटों में हमारे रुपए ज़्यादा खर्च हो गए, हम अभी नहीं कर पाएंगे, इसके विवाह के समय पे अवश्य पूरा कर देंगे। ऐसा कह करके वो चुप हो जाता और अन्य नगरों को धन कमाने के लिए चला जाता है। कन्या पिता के घर में बढ़ने लगती है। वापसी आने पर सखियों के साथ गांव के बाहर अपनी पुत्री को खेलती हुई देखा तो उसने सोचा कि हमारी पुत्री विवाह की योग्य हो गई ना हो, इसके लिए वर ढूंढने भेजा जाए। फिर घर पे आता है, फिर अपने दूतों को भेजता, कहता है हे दूत, एक कंचनपुर नगर को जाओ, वहां से एक सुंदर गुण वाले वेश को लेकर के आओ, हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। दूत लोग जाते हैं, वहां से कंचनपुर से एक सुंदर गुण वाले वेश को लेकर के आते। साधु देखता है तो सर्वगुण संपन्न लड़का नजर आता। वहीं पे विधान पूर्वक विवाह ठहरा करके खूब दान दे करके साधु ने विवाह कर दिया। लेकिन भाग्यवश श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए वो भूल जाता है। तब तो श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। विवाह के बाद शीघ्र ससुर दामाद आपस में बतलाने लगे कि देखो, हम तुम व्यापारी आदमी हैं, घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, चलो व्यापार करने चले। तो बोले हाँ भाई चलो व्यापार करने चले। दोनों जो है ससुर दामाद व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे राजा चंद्रकेत की राज में जा पहुँचते हैं, वहीं पे अपना व्यापार करने लगते हैं। तो वहाँ पे विष्णु भगवान एक जो है मनुष्य का रूप धारण करके आए। बोले कि हे साधु, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको घोर सा घोर जल्द से जल्द यहाँ पे कष्ट मिलने वाला है। ऐसा कह करके भगवान जो है थोड़ी दूर हट करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ससुर दामाद उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो एक दिन तो लगा तो ऐसे है डिस्टर्ब कर देता हूँ डिस्टर्ब यह चीज़ें तो हमरी खोपड़ी फ्री राहत करे। अरे तो हुई है, कहाँ है दिल कोई काम तुमने रुका तो नहीं? देखो बस 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 तुम बैठो। अच्छा तुम बैठो, हमें तो ऐसे हमेशा बने रहें बस। तो साधु वेश कंचनपुर नगर को भेजता है। तो वहां से एक सुंदर गुण वाले वेश को लेकर के दूत लोग आते हैं। साधु देखता है सब गुण संपन्न लड़का नजर आता। वहीं पे विधान पूर्वक विवाह को ठहरा करके साधु ने कन्या का खूब दान दे करके विवाह कर दिया। लेकिन भाग्यवश श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए वो भूल जाता है। तब तो श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। विवाह के बाद
शीघ्र ही ससुर दामाद आपस में बतलाने लगे कि देखो हम तुम व्यापारी आदमी हैं, घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, चलो व्यापार करने चले। तो बोले कि हाँ, दोनों जो है ससुर दामाद व्यापार करने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे राजा चंद्रकेत की राज में जा पहुँचते। वहीं पे विष्णु भगवान एक मनुष्य का रूप धारण करके आए। बोले कि हे साधु, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको घोरता घोर जल्द से जल्द यहाँ पे कष्ट मिलने वाला है। ऐसा कह करके भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ससुर दामाद उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो एक दिन भगवान की इच्छा से मायावी चोर राजा का धन चुरा कर लिए जा रहे थे। अपने पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए देख करके सारा धन वहीं पटक कर इधर उधर छुप जाते हैं। चोर लोग जहाँ पे ये ससुर दामाद दोनों ठहरे होते हैं, जब राजा के दूत आते हैं, राजा का धन देखते हैं पड़ा हुआ, वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे सिर्फ ससुर दामाद दिखाई पड़ते। इन्हीं को बंदी बना करके धन को सर पर रख करके चलने लगते हैं। मन में सोचने लगते हैं कि मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का हाँ वो लेकर के चल देते हैं। कहने लगते हैं कि देखिए ये दो चोर हम जो है पकड़ कर लेके चलेंगे, तो राजा हमको देखेंगे तो इनाम देंगे। इससे कहते राजभवन में पहुंचे तो राजा बोला, है दूत, इन दोनों को क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। तो दूत लोग बोले, है राजन, ये दो चोर आपका धन चुरा कर लिए जा रहे थे, इसलिए पकड़ कर लाए हम, देखो आप जैसा बताओ वैसा हम करें। तो साधु वैसे बोला, है राजन, हम चोर नहीं, हम तो साहूकार हैं, हम तो यहाँ धन कमाने के लिए आए थे, आपके दूत जो हमको चोर समझ के पकड़ कर ले आए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन ससुर दामाद की कोई नहीं बात मानता है। राजा ने उन्हें कारागार में डलवाने के आदेश दे दिए। इधर बेचारे ससुर दामाद दोनों कारागार में चले जाते हैं। अब इनके घर का भी हाल सुनो। इनकी स्त्री लीलावती पुत्री कलावती हम चिंता भुक्त से व्याकुल होकर के परेशान होने लगी। प्रिया फोन से निकल आए, उससे बहुत दुखी। घर में धन था वो चोर लोग चुरा ले गए। एक एक दाने के लिए दाने के लिए दोनों स्त्री बेचारी भीख मांगने लगते हैं। तो एक दिन कलावती भूख से व्याकुल होकर के एक मंदिर में पहुंची, यहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था। वहाँ पे प्रसाद पा करके रात में घर लौटी तो उसकी माता बोली कि हे पुत्री कलावती, इतनी रात तक तुम कहा रही, तुम्हारे मन में क्या? तो कलावती ने कहा, हे माता, एक मंदिर में मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर लग गई। पुत्री का वचन सुन करके वो अपने पति का वचन याद करते कहते, हमारे पति ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया था, मैं जरूर पूरा करूंगी। फिर कन कन जोड़े मन जोड़ खातो भी तो है, बूंद बूंद से टपक भी तो है। दोनों स्त्री बेचारी भीख मांगने जाती थी, एक एक दाना जोड़ करके रखती थी। जब उनके पास ढेर हो गया फिर उसे बेच करके श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री लाती, पूजन करती, वरदान मांगती कि हमारे पति और दामाद कुशल पूर्वक घर को आ जाए। यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो। हाँ, ऐसी विष्णु भगवान सुन करके प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान सोचने लगते हैं अब इनके पति दामाद को कैसे छोड़ा जाए। फिर राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देते, कहते, हे राजा चंद्रकेत, जो तुमने उन ससुर दामाद को बंदी बनाया उन्हें छोड़ दो, जो तुमने उनका धन ये सब दुनिया करके दे दो, नहीं दोगे पुत्र राज धनधान तुम्हारा सब नष्ट कर देंगे। क्योंकि वो चोर लोग नहीं, वो साहूकार हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु ऐसा वचन सुन करके राजा स्वाहे राजा मंत्रियों को बुलाता है, सभा के बीच स्वप्न का विचार करता है। तो सब लोग शीघ्र से शीघ्र छोड़ देने की सलाह देने लगते हैं। राजा की आज्ञा पाए दूत कारागार में जा करके उन ससुर दामाद के पास जा करके उंगली लगा दो, ऐसा लगा, इसे रगड़ दिए, बिटिया उंगली लगा दो, तुम्हें लगा, वो भी गणेश लगा। जा करके उन ससुर दामाद को देखते हैं बस ताला कर, उनके जो कपड़े थे जेल में पड़े पड़े बहुत पुराने हो गए, नए नए कपड़े दिलवाए गए, नाव को बुलवाया गया, दाढ़ी बाल बनवा दी गई, मीठे मीठे वचनों से उन्हें संतुष्ट भी कराया गया, मीठे मीठे भोजन भी दिलवाए गए। जितना धन राजा ने लिया था उससे दुगना करके उनके नाम में बर्बाद दिया। आज्ञा दी कि कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। वे दोनों वैसे राजा को नमस्कार करके अपने घर की राह ली, अपने घर की राह ली। ये तीसरी रेवाखंडे व्रत कथायाम तृतीयोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सैया वीर बाबा की जय। सूत जी बोले कि ससुर दामाद के थोड़ी दूरी ना चली थी तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इनको दोनों को घमंड तो नहीं है, अपने आप छूट गए। तो विष्णु भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनके नाव के सामने जा करके खड़े हो गए। बोले कि तुम्हारे साधु नाव में क्या भरा हुआ है। साधु सोचने लगा
या 20 रुपये पैसे बता देंगे तो हो सकता है ये मांगने लगे। तो उनके मुंह से निठुर वचन निकल गया कि हमारी नावन में लता पात्रा मतलब घास फूस भरा हुआ है। तो विष्णु जी ने कहा तेरे वचन तो जैसा तो ऐसा कह करके थोड़ी दूर समुद्र के किनारे जा करके विष्णु भगवान बैठ जाते हैं। साधु नित्य क्रम से निवृत्त होता है, जल के ऊपर उठी नाव को देख करके बड़ा चक्कर में पड़ जाता है। जब पास में जाता है वाकई में लता पात्रा देखता है, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका दामाद बोला कि शोक क्यों करते हो, ये तो शराब जो है उन्हीं की दंडी स्वामी की है, चलो उन्हीं की खोज में चला जाए। फिर बहुत परेशान होते हैं, फिर बहुत रोते हैं, बहुत ढूंढते हैं, तब जाके दंडी स्वामी भगवान बैठे नजर आते, जाके पैरों पे गिर पड़ते, कहते हे भगवान मैं आपको पहचान ना सका, मेरे अपराध क्षमा करो। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो तुम हमारा बार बार पूजन कहते हो करते नहीं, इसीलिए तुमको बार बार दुख प्राप्त होता है। अगर तुम हमारा पूजन कहो पूरा कर दो, तुमको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा। तो साधु वैसे बोला कि हे भगवान मेरा धन जैसा था वैसा कर दो, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, घर पहुँच करके आपका विधान पूर्वक व्रत करूंगा। ऐसा कह करके रोने लगता। तो ऐसे वचन सुन करके विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ससुर दामाद दोनों पहले मंगल कार्य करते हैं, फिर अपने नाव पे चढ़ के देखते हैं, जैसा धन था वैसा हो जाता है। प्रसन्न होकर के खुश होकर के अपने घर की राह ले लेते हैं। जब अपने गांव के किनारे पहुंच गए तो अपने दामाद से साधु ने कहा कि दामाद से ये देखो अपना गांव दिखाने लगा है, ना हो किसी को घर खबर करने के लिए भेज दिया जाए। बोले हाँ किसी को भेज दिया जाए। तो गाँव का आदमी जा रहा था, उसे साधु ने बुलवाया, पैसे दिए, बोले हे दूत हमारे घर पे चले जाओ, स्त्री से पुत्री से बता दो जाकर के हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारा धन भी लेकर के आए। तो वो दूत जाता उनके घर पे हाथ जोड़ करके बोलता है कि हे लीलावती पुत्री कलावती, आपके पति दामाद कुशल पूर्वक घर को आगे बहुत सा धन भी लेकर के आए। ऐसा कह के दूत तो वो चला जाता है। लेकिन लीलावती कलावती उस समय पे घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। तो लीलावती कहने लेकिन कलावती से कि देखो मैंने पूजन कर लिया, प्रसाद भी पा लिया, तुम भी पूजन करके प्रसाद पा करके जल्दी से आ जाना। ऐसा कह करके वो तो चली जाती है। लीलावती कलावती झटपट पूजन समाप्त कर लेती है। और जब प्रसाद पहुंचने का नंबर आता है तो वो प्रसाद को त्याग करके अपने पिता और पति के दर्शन के लिए पीछे से वो भी चल देती है, जिसके कारण उसके पति नौका तथा धन सहित वहां पे भगवान जल में डुबो देते हैं। कलावती आई पति को नहीं देखा, शोक व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। लीलावती गोदी में लेकर के विलाप करने लगती है। कलावती ने देखा एक नाव पे उसके पति के खड़ाऊ रखे होते, दौड़ के जाती है, उठा लेती है, कहती पति के लेके खड़ाऊ सती हो जाऊंगी। उसके जो है माता पिता देख करके बड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो साधु वैसे बोला कि हे भगवान जब मैंने आपसे कहा था घर पहुंच करके आपका विधान पूर्वक व्रत करूंगा, ये हमको आधे रास्ते से फिर दुख क्यों प्राप्त हुआ है। तो आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है तेरी कन्या प्रसाद को त्याग करके आई, इसीलिए दुख को प्राप्त हो गए। तेरी कन्या घर जाकर प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके यहाँ आएगी प्रसाद पा करके, तो इसके पति के दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। कलावती घर जाती है, प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके प्रसाद पा करके जब वहाँ जाती है तो उसके पति के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। फिर घर पे आता प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति में हमेशा हमेशा के लिए पूजन करके श्लोक में शुभ होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। श्री करने चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री अविर्वा की जय। सूत जी बोले कि तुंगध्वज नामक का राजा शिकार को गया, बहुतेर पथ पश्चिमार का बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठा, ग्वाल बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठा, जहाँ पे ग्वाल वालों श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजन कर रहे थे तो राजा अभिमान से न तो वहां गया जहाँ पे पूजन होता था, अब न तो भगवान को उसने नमस्कार किया। तो ग्वाल वालों पूजन समाप्त करके राजा को प्रसाद लाकर देने लगे। राजा ने प्रसाद को भी त्याग दिया, बोला तुम्हारा छुआ हुआ प्रसाद हम नहीं खाएंगे। ऐसा कह करके वो घर पे चला आया। तो उसके सौपुत्र राज्य धनदान सब नष्ट होने लगा। तो राजा सोचने लगा कि देखो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से मैंने प्रसाद को त्यागा है भगवान को नमस्कार नहीं किया, हो सकता है उन्हीं की वजह से तो नहीं हो रहा, क्या वहीं चलूँ। ऐसे मन में निश्चित करके फिर ग्वाल वालों के समय उसी जंगल में जाता है। फिर श्री सत्यनारायण भगवान का वहीं जंगल में पूजन करता है। उस पूजन के प्रसाद से वो धन पुत्र से युक्त होकर के श्लोक में शुभ होकर के अंत में मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाता है उन भगवान की कृपा से। दलिद्रों को धन मिलता है, बंदी गृह से वो बंधन से छूट जाते, भक्त वो भय से छूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई काल कहता, कोई इस कहता, कोई नारायण कहता, कोई दास कहता है। सबके रूप में आकर के मनोवांछित वरदान देते हैं। जो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनके दूसरे जन्मों का भी हाल सुना। थी बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण होता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लकड़ारा दूसरे जन्म में भीलवा राजा होता है। श्री रामचंद्र की भक्ति को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उल्का मुख नामक का राजा दूसरे जन्म में
राजा दशरथ होते हैं, श्री रामचंद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। धर्मात्मा साधु दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज होते हैं, जिनका एक पुत्र होता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन सिंह सबको ले जाकर के ऋषियों को वहाँ पे कहते हैं कि अपने पुत्र का शरीर आर्य से चिरवा करके आदाम को दान में दे दो। वो कहने लगे ले जाओ भगवान, हम आपको देंगे। इस कारण वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। राजा तुंगोधर दूसरे जन्म में स्वयंभुज मन होते हैं। सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश दे करके वो भी श्लोक में सुख भोग करके अंत समय वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री स्कंददेवाखंडे व्रत कथायाम पंचमोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सतैया बिरवा की जय। आरती रख लो कोने में हर गई छिड़को आरती के चारों में। ओम ऐश्वर्य महम संतान महम वनस्पति। ये कटोरी में यहाँ बंधन लगाई दो चारों में, रखो लगाई दो जब तक रखो लगाई दो किनारी ऊपर ऊपर लगा किनारी में। हाँ अच्छे लगा चलेगा। जो दाना छत के रूप में डाल दियो। ठीक ठीक श्रिया लेके खड़ी हो जाए। लगा थाली में। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहा तो शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भगवती मैया की जय। बोलो वीर बाबा की जय। चाचा हम घूम जाओ, थाली लेके घूम जाओ, ऊपर दिखा दी ओम शिवराय नमो नमः। पैसा चला लो।